किसी के यहाँ किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, रात के 12 बजे हों, सब लोग बहुत सारे रो रहे हों, रोते ही हैं, दुख की बात होती है, और उन सभी लोगों में से किसी एक का चयन करिएगा और उसको चयन करके कह दीजिए, चयन मतलब उसका चयन कर लीजिए, उसको चुन लीजिए एक व्यक्ति को, और उस एक व्यक्ति को चुन के आप ये कहिए कि इस मुर्दे के साथ जिसका शरीर से प्राण निकल गए हैं, इसको एक कमरे में हम रख रहे हैं और तुमको इसके साथ अकेले बैठना है, कोई नहीं रहेगा, सब बाहर रहेंगे, कहो अपने अपने घर चले जाएंगे। तो पूरी रात तुम्हें इस मुर्दे की रखवाली करना है, उसका रोना धोना छूट जाएगा और वो सबसे पहले गेट के बाहर खड़ा मिलेगा आपको। बोले हैं उसके साथ कहीं रात को उठ गया गलती से, तो अब उससे कहिए भैया वो मुर्दा है, मर गया है, मरा हुआ मुर्दा तुम्हारे साथ क्या उपक्रम कर सकता है, क्या तुम्हारा बुरा कर सकता है, जो मर ही गया वो क्या बुरा करेगा। नहीं नहीं नहीं, रात में हमको डर लगेगा, किससे? मुर्दा से, जो मर गया उससे डर रहे हो। भला मुर्दा से कोई डरता है? ले हमको बना रहे हो पागल। वो मान लो खड़ा हो गया उठ के रात के, तो उसका रोना धोना तो खत्म। उसी समय ऐसा करो उसके यहाँ जो उसकी पत्नी हो, एक काम करो तुम अकेले रह लोगे। बोले नहीं नहीं अकेले तो हम भी नहीं रहेंगे। हैं कई बार अपने जीवन में तुम इसके साथ अकेले रही होगी। बोले तब वो जिंदा था, अब ये जिंदा नहीं है, अब ये मर गया है। तो बोले जिंदा व्यक्ति से डरना चाहिए कि वो कहीं मारे ना पीटे ना, तुम मुर्दा से डर रही हो। बोले जितना डर जिंदा से नहीं लगता उतना डर इस मुर्दे से लगता है। तो तंग जी कहते हैं यही सत्य है। जिस दिन तुम इस शरीर को छोड़कर चले जाओगे, लोग तुम्हारे शरीर से डरने लगेंगे। जिंदा में यानी डरते हैं, जिंदा में कम डरते हैं लोग, मरने में ज्यादा डरते हैं। और छोड़िए, जहां उसको जलाए हैं उसकी गलती से हड्डी मिल जाए, छोटी मोटी उसकी हड्डी अगल बगल पड़ी हो, कुत्ते उत्ते नोच कर ले आए, तो हड्डी किसी को छू जाए तो रात में उसको बुखार आ जाए। कहो झाड़ने वाले आ जाएं, बोले हाँ फलाने की हड्डी छुल गई, वही है, इसको चढ़ा है। तो जो जीवित में कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो मरने के बाद उसकी हड्डी बिगाड़ लेती है। ऋषिवर कहते हैं, उत्तंग जी कहते हैं, इस संसार में मालती तुम जिस संबंध का दुहाई दे रहे हो, जिस बांधवों के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए ये निरंतर पाप कर रहे हो, ये पाप का फल तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारे साथ यात्रा नहीं करेगा। मरने के बाद तुम्हारा कोई अपना नहीं, जीवित तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। मरने की बात तो बात अलग है। जीवित में ही लोग तुम्हें दूर कर देंगे। चरणों में गिर पड़ा मालती, हाथ जोड़